प्यारे साथियों नमस्कार, जोहार झारखंड। साथियों मेरा नाम है कुलदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड बोर्ड 2027 की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का सिलेबस, यानी कि पूरे साल हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, ये सारा डिस्कशन आपको इस क्लास में होने वाला है। साथियों, जब भी किसी युद्ध में जाना होता है तो पहले उस युद्ध की एक रणनीति बनानी होती है, ताकि कब कौन से हथियार चलाने हैं और किस प्रकार से युद्ध को जीतना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार इस साल हम बहुत शानदार तरीके से इसी चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके झारखंड बोर्ड के लिए पूरा का पूरा सिलेबस, वो भी एकदम फ्री में। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि क्या है सिलेबस, कैसे है हमारा एग्जाम का पैटर्न, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन सी किताब हमको यूज करना है, तभी हम इस क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। तो साथियों एक बार फिर से बताऊंगा, मैं हूं आपका जीव विज्ञान का मार्गदर्शक, मेरा नाम है कुलदीप। प्यार से मेरे छोटे भाई बहन मुझे केडी भैया के नाम से बुलाते हैं, आप भी मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार क्लास को, एक बहुत ही शानदार कोट के साथ, एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ, जो पीछे लिखा हुआ है कि सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती है, वो सिर्फ मेहनत देखती है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं, आप उससे बेहतर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी मेहनत। तो मेहनत करने से आप नहीं चूकिएगा, मेहनत करने से हम नहीं चूकेंगे, साथ में लड़ेंगे बच्चों, साथ मेहनत करेंगे और अंत में रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। तो आओ बच्चों, देखते हैं कक्षा 12वीं की वो कौन सी किताब है जिसको आपको पढ़ना है। तो सबसे अच्छी किताब जो आपको ले लेनी है, जो सबसे सस्ती भी है, सबसे बेहतरीन भी है, सारे क्वेश्चन इसी किताब से आते हैं, वो किताब है आपकी एनसीईआरटी। तो आपको कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की एनसीईआरटी, जिसका मुख्य पृष्ठ आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको खरीद लेना है। ज्यादा रुपए की नहीं आती है, 100-200 रुपए के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे थोड़ा इसके पैसे इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अन्य किताब जो भी पब्लिकेशन होते हैं उसकी तुलना में ये सस्ती होती है, आप इस किताब को खरीद लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी न्यू लीजिएगा, जिसमें आपको 13 अध्याय देखने को मिले। तो जिसमें 13 अध्याय होंगे वही आपको देखना है, वही किताब आपको परचेस करनी है। तो ये किताब आप खरीद लीजिए। अगर आपको मार्केट में किताब नहीं मिल रही है तो आप प्ले स्टोर पे जा करके एनसीईआरटी बुक नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां पे ये सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्म में होगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपके पास किताब होना आवश्यक है। तो आप इस किताब को जरूर खरीद लीजिए। अब आओ बच्चों, हम देखते हैं कि आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में कितने इकाइयां हैं और उसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली जो हमारी इकाई है बच्चों, वो है इकाई 1, जिसका नाम है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। बच्चों बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। और अगर आप देखना चाहेंगे, मैं पहले ही बिहार बोर्ड के बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। पिछले 5 साल का मुझे अनुभव है बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ, उनको जीव विज्ञान पढ़ाने का। बहुत से स्टेट टॉपर और बहुत से डिस्ट्रिक्ट टॉपर बिहार में पिछले 5 सालों से मैं देता आया हूं। और वही लक्ष्य लेकर के मैं झारखंड बोर्ड में भी इस साल से अपने झारखंड बोर्ड के भाई बहनों के लिए समर्पित होने वाला हूं। आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भैया अध्याय 1 आपको पढ़ना है, वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। ये आपका पहला चैप्टर होगा। इकाई 1 में 3 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर है मानव जनन, जिसमें आप मानव के जनन कैसे होता है, एक इंसान से दूसरा इंसान कैसे पैदा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रजनन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य हमारा तीसरा अध्याय होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जनन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका निवारण कैसे किया जाता है। जो जनन संबंधी बीमारियां होती है वो क्या होती हैं, क्या होती हैं सहायक जनन तकनीक, जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा होगा, वे सब चीजें क्या होती हैं हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर जो होंगे पूरी तरह से डेडिकेटेड है जनन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि मानवों और अन्य जीवों में होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। तो बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। आपको बहुत जल्दी आपको इस पहले चैप्टर का वन शॉट भी मिल जाएगा। दूसरा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है, जो इकाई है हमारी, जिसका नाम है अनुवांशिकी और विकास। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें आप मेंडल के नियम के बारे में पढ़ोगे कि मेंडल के नियम क्या थे। इसके अलावा एक जीव से दूसरे जीव में लक्षण कैसे जाते हैं, अनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। अगला जो चैप्टर है हमारा 5वां, उसका नाम है वंशागति का
आणविक आधार, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो कि डीएनए क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, अनुलेखन क्या होता है, अनुवादन क्या होता है, इन सारे टॉपिक को पढ़ोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको भी बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। छठवां हमारा चैप्टर इसका नाम है विकास यानी इवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा विकास कैसे हुआ, जीवन का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आपने बहुत बार सुना होगा हमारे पूर्वज कपि थे, बंदर थे, वो क्या ये बात सच है? अगर हमारा विकास कपियों से हुआ है तो कैसे हुआ है? डायनासोर क्या थे, वो कैसे आए, कैसे चले गए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। हमारी तीसरी इकाई बच्चों मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें हमको दो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 7 और 8। एक है मानव स्वास्थ्य और रोग। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि कक्षा 12वीं के बाद नीट का एग्जाम दे करके एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेकर के डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होंगे। तो अगर आपको ये फीलिंग अभी से लेना है तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 7, इसमें बहुत से रोग के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग के लक्षण क्या होते हैं, बहुत से रोग के इलाज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कैंसर, एड्स, मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, ऐसी बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 8वां है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हमारे आसपास बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब टहलते रहते हैं, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। ये हमको नुकसान भी करते हैं, हमको फायदा भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दूध से दही बना देता है एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जो हमको लाभ पहुंचाते हैं। वो कौन से जीव हैं, वो किन किन क्षेत्रों में हमको लाभ पहुंचाते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस अध्याय 8 में। हमारी अगली इकाई है इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको दो चैप्टर पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। इसमें आपको क्या पढ़ना है चैप्टर 9-10 में? जैव प्रौद्योगिकी आपने शायद अभी तक इसको कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये क्या बताता है? हमारे पास आज की डेट में वे तकनीक आ गई है कि हम एक जीव का लक्षण दूसरे जीव के अंदर भेज सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लो मेरे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, तो वो प्रोटीन हम किसी दूसरे जानवर के अंदर ही बनवा सकते हैं, मेरे शरीर के अंदर बनने वाला प्रोटीन। और ये तकनीक कहलाती है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ये कैसे होता है आप इसमें पढ़ोगे। इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे। आपकी अंतिम इकाई है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। 11 है जीव और जनसंख्या या जीव और समष्टियां। जीव क्या हैं और हमारी जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या के जीव आपस में प्रक्रियाएं कैसे करते हैं, उसको पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, उत्पादक क्या, उपभोक्ता क्या, इसमें पढ़ेंगे। और जैव विविधता और संरक्षण, पृथ्वी पर जीवन अनेकों रूप में पाया जाता है, कितने जीव भारत में पाए जाते हैं, कितने जीव विश्व में पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस लास्ट चैप्टर में। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका जीव विज्ञान का सिलेबस। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे बच्चों, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि हम जब भी आपको पढ़ाएंगे, सारी पढ़ाई आपकी एनसीईआरटी पर आधारित होगी। सारी पढ़ाई आपकी एनसीईआरटी पर आधारित होगी। जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट गुणवत्ता वाला, सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये हम कहीं के नहीं दिखाएंगे। आप पहला ही चैप्टर का एक वन शॉट में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। आप बस उसको देखना और खुद कहोगे कि हाँ केडी भैया पढ़ करके सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया और हमको आपसे ही पढ़ना है। इसके अलावा भैया हम आपको इसी क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब प्रोवाइड इन द सेंस हम आपसे बनवाएंगे। आपको वो वाली पढ़ाई नहीं करवाएंगे कि भैया ये लो नोट कर लेना, आपको सारी नोट्स बनवाई जाएगी जब हम आपकी पढ़ाई करवाएंगे। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है और हर एक चीज को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आओ बच्चों अब देख लेते हैं इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। मतलब जो परीक्षा आप 2027 में देने जा रहे हो उसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट यानी अति लघु प्रश्न आते हैं, कितने लघु प्रश्न आते हैं और कितने दीर्घ प्रश्न आते हैं। तो देखा जाए बच्चों तो आपका जो पेपर होगा उसमें सेक्शंस बटे हैं ए, बी, सी और डी। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी संख्या है 25 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे, वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन जिसके 4 विकल्प होंगे और सबका 1 नंबर होगा। और चूंकि यहाँ पे क्या है 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इससे आपको मिलेंगे 25 अंक। 25 अंक का यहाँ पे देखने मिलेगा। फिर है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसको सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना होता है। इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, एक लाइन में उत्तर दोगे और इसमें आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, जिसमें से 7 आपको करने होते हैं। मतलब टोटल यहाँ पे क्या होगा,
टोटल 7 अंक का आपके अति लघु प्रश्न होंगे, जिसको सिर्फ एक लाइन में आप उसका उत्तर दोगे। जैसे पूछ लिया जीव विज्ञान क्या है, क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में, तो आप उसमें लिख दोगे जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, बस हो गया, ऐसे एक लाइन बताओगे। अगला भैया आपका शॉर्ट आंसर, जिसको आपको 8 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको 6 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से आपको अंक कितने मिलेंगे भैया, आपको मिलेंगे 3 यहाँ पे अंक देखने को मिलेंगे, किसमें, ठीक है। और इसके अलावा भैया अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करने हैं, 4 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे 6 करने, इसमें 4 करने, इसमें से प्रत्येक के मिलेंगे आपको 5 अंक, यानी कि आपको मिलने वाले हैं टोटल 20 अंक यहाँ पे देखने मिलने हैं। तो वैसे आपको दिए जाएंगे 48 क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, मतलब जितने भी अंक यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, इसका योग आएगा 70 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद भैया आपके 30 अंक के प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। 30 अंक के प्रैक्टिकल कैसे कराए जाएंगे, उसको भी विद्याकुल परिवार में करवाया जाएगा आपसे, और आपको सारी की सारी नॉलेज दी जाएगी यहीं पे। तो भैया ये था आपका पूरा पेपर का डिस्कशन कि पेपर में किस तरह से अंक आते हैं, पेपर में किस तरह से नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। और ये था पूरा आपका सिलेबस, जो कि आपको बायोलॉजी में पूरे साल पढ़ना है। तो अब आपको देर नहीं करनी है, कमर कस लेनी है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आपका ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जो भी ग्रुप आपका उसमें शेयर कर दीजिए कि अब कक्षा 12वीं की चिंता नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड को जीतने के बाद एक बहुत ही शानदार तरीके से विद्याकुल परिवार झारखंड के भी बच्चों के लिए शानदार तरीके से कक्षा 12वीं की तैयारी कराने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों आपको एक बहुत ही शानदार क्लास में अगले सेशन में। तैयार रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए, किताब खरीद लीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।